टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री ऑब्जेक्टिव का ये सीरीज है जो 2026 के लिए तैयार किया जा रहा है। 2026 ही नहीं, हमेशा के लिए ट्रिगोनोमेट्री का ये ऑब्जेक्टिव काम करेगा, कंपटीशन से लेकर के जनरल एग्जाम्स तक में, कोर्स में भी। इससे पहले पार्ट 5 में 39 तक हुआ था, पार्ट 6 में 40 से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो अब हम लोग विकल्प नहीं देख करके सीधे बनाना शुरू करेंगे। तो ये सोच करके बनाना है जो 1 + 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, ये है तुमको 10 थीटा का होल स्क्वायर, यानी 10 थीटा का होल स्क्वायर। पुनः अब ये देखेंगे, या ये पंक्ति नहीं लिखोगे तो 10 स्क्वायर थीटा पर सीधे फार्मूला याद करो। तो 10 स्क्वायर थीटा पर एक फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को रखें तो बराबर के आगे 1 है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मिला लो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें ये होगा 41। यदि कॉस थीटा बराबर p तो टेन थीटा का मान होगा कॉस थीटा बराबर p, तो टेन थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। ऐसी स्थिति में इसको कैसे बनाएंगे, तो टेन थीटा का मान निकालना है और कॉस थीटा दिया हुआ है। तो कॉस थीटा और टेन थीटा में हम लोग संबंध खोजेंगे। तो सीधा संबंध है फार्मूला में, तो देख रहे हैं सीधा संबंध नहीं है। तो कॉस थीटा का सीधा संबंध का अर्थ हुआ कॉस थीटा और टेन थीटा पर सीधा संबंध, यानी फार्मूला है तो नहीं है। तो इसका उल्टा लिखो सेक थीटा, इसका उल्टा हो गया कॉट थीटा। अब इसमें सीधा फार्मूला नहीं है, कॉस थीटा और कॉट थीटा में ले तो इसमें भी सीधा फार्मूला नहीं है। अगर हम लोग सेक थीटा कॉट थीटा में ले तो इसमें भी सीधा फार्मूला नहीं है। तो अब चौथा विकल्प तिरछा करेंगे तो सेक थीटा और टेन थीटा में सीधा फार्मूला है। और फार्मूला क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये फार्मूला प्राप्त करेंगे इस तरह, जो दिया हुआ है, जो निकालना है, दोनों के बीच में फार्मूला खोजेंगे। नहीं मिलेगा तो दोनों का उल्टा रूप लिखेंगे, तिरछा गुना, और सीधे करके खोजेंगे तो इस टाइप का फार्मूला मिल जाता है। इसके तो इस फार्मूला में हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर p। तो सेक स्क्वायर थीटा का अर्थ हुआ सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर ये सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा। तो इसका स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा को आगे कर देंगे, ये प्लस 1 को पीछे ले आएंगे तो -1 होगा। बराबर के आगे -10 स्क्वायर थीटा जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। ये इक्वेशन है, प्लस मिटा दिए, इसका मतलब जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं उसके पीछे प्लस छुपा होता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/cos थीटा गुने 1/cos थीटा, यानी 1/cos थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर -1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। तो इतना आया। कॉस थीटा बराबर p दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा का मान p, और कॉस
स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब पी स्क्वायर हो जाएगा। -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो भिन्न जोड़ है, 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, बराबर के आगे वाला को बिना चिन्ह बदले पीछे कर दो और बराबर के पीछे वाला को बिना चिन्ह बदले आगे कर दो, ऐसा नियम है। ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर के आगे है तो इसको पहले लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। टेन थीटा का मान निकालना है, इसीलिए टेन थीटा बराबर √1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब ये हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर, किसी का वर्ग नहीं है तो ये भीतर में रह गया, ये p गुने p यानी ज्वाला में से निकल जाएगा, ये p का वर्ग है तो ये बटा p। तो टेन थीटा का मान कितना हुआ, कितना, तो ये विकल्प में तो ये a होगा। ये 42वां 1 बटा साइन थीटा बराबर यानी कितना होगा, तो ये सीधी सी बात है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा देखो यहाँ नीचे में है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक, नहीं डायरेक्ट कॉसेक थीटा बराबर, क्योंकि गुना है तो गुना में पीछे वाला पद या आगे वाला पद बराबर के आगे नीचे जाता है। हम लोगों को साइन थीटा यहाँ 1/, है, इसका मतलब कॉसेक थीटा रखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर ये कहाँ जाएगा, बराबर के आगे हर के रूप में नीचे साइन थीटा, तो इसका मतलब 1 बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा होगा। तो इसमें बी होगा 45 सेक थीटा इंटू कॉस, सॉरी सेक बी गुने कॉस बी, ये तो एक दूसरा का उल्टा है, सेक बी इंटू कॉस बी। तो कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, कहने का मतलब 2/3 का उल्टा 3/2, 3/2 का उल्टा उलट दो तो 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3 का उल्टा 3 ऊपर 2 नीचे, तो 2/3 का उल्टा 3/2, 3/2 का उल्टा 2/3, दोनों को गुना करोगे तो कट करके 1 हो जाएगा। तो इसी तरह दोनों का गुणनफल 1 होता है, एक दूसरे का उल्टा है। अब इसमें निकालना क्या है, तो सेक थीटा इंटू सॉरी सेक बी इंटू कॉस बी बराबर 1 होगा। इसमें तुमको हो गया डी। 44 कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो इसका मान निकालना है सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर व्हाट क्या होगा, इसको तुम लोग 2 ढंग से बना सकते हो। कॉट 1/√3 कितना का मान होगा, तो याद करो टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 होता है, पता नहीं जी। तो टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट 60 डिग्री बराबर कितना होगा, √3 का उल्टा नीचे में 1 है 1/√3 होगा। इसका मतलब है कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, 1/√3 किसका मान होगा, कॉट 60 डिग्री का, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री। अब देखो ये एंगल है कोण, ये भी एंगल है, कोण के पहले ये ज्यामितीय अनुपात मिल रहा है, कोण के पहले यहाँ भी कॉट और यहाँ भी कॉट, तो इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आया 60 डिग्री, तो थीटा का मान आया 60 डिग्री। अब सेक थीटा यहाँ
सेक थीटा का मान आया 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना, ये किसका उल्टा है, तो कॉस 60 डिग्री का उल्टा है। तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2, 2/1 यानी 2, तो सेक थीटा का मान 2 आया, तो इसका सी सही होगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका इसका फार्मूला आधारित, जैसे देखोगे ना, कॉट का उल्टा होता है टेन, होता है ना, तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3, इसीलिए टेन थीटा, तो कॉट का उल्टा टेन, तो 1/√3 का उल्टा ऊपर कर दो, तो √3/1 यानी इतना होगा। समझा बात को, यानी कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो टेन थीटा बराबर √3 होगा। अब फार्मूला सेटिंग करो, सेक थीटा का मान निकालना है, तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 बराबर 4, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 हुआ, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, इसीलिए सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा, तो आगे में रूट चढ़ेगा, √4 बराबर 2। दोनों तरीका समझ गया, जिस तरीका से बनाओ। अगला हिसाब है 45, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर टेन अल्फा, तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री होगा, गुने कॉट 30 डिग्री, ये तो फार्मूला है, टेन अल्फा गुने कॉट अल्फा बराबर 1, तो टेन 30 डिग्री अल्फा के जगह 30 डिग्री है, अल्फा के जगह 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री बराबर 1 आंसर होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, इसमें मान बैठा दो, साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री गुने 1/cos 30 डिग्री लिख सकते हैं ना ऐसा, गुने कॉट 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान 1 ये √3 होगा ना। अब ये देखो हो गया 1/2, ये a/b/c, तो c चला जाता है a के साथ गुना में, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2/√3 और गुने ये √3, तो ये √3 कट गया, 2 कट गया बराबर 1। दोनों स्थिति में 1 आया। दोनों तरीका सीखे रहो। तो 45 का हुआ 1D। 46 आ जाओ। वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मान भर दो। 1 टेन 45 का मान 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन 45 का मान 1 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 1 1 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा ना। तो इसका साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ये नहीं होगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो ये b होगा, क्योंकि हम लोगों को 0 आया है, तो 4 में किसका मान 0 होता है, तो इसी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो डायरेक्ट इसमें चिन्ह मार देना है। इस तरह तुम लोगों का पार्ट 6 खत्म हुआ। इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ये 2011 से 2025 तक का है, लेकिन हम ऐसा बतला देंगे तो
तो आने वाले समय में सिलेबस के अनुसार जो भी पूछेगा इसी ऑब्जेक्टिव में से टकरा जाएगा।